तो कल इन भाई साहब को थोड़ा बहुत कंपनी देने के बाद और मस्त सुर लगाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं सागर के गांव साइड, जहाँ रास्ते में इस सोन ब्रिज के ये प्यारे सनसेट को देखते हुए कुछ बातें करते हुए हम लोग चले जाते हैं सागर के गांव, जहाँ उसका ये तोता मिलता है जो कि बोलता हंसता है। अब रात हो गई थी और लेट हो रहा था, तो ये घर में पापा के लिए खाना ले लेते हैं क्योंकि उसके पापा सीधी में अकेले हैं, और हम लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। अगले ही दिन मैं तैयार होता हूँ क्योंकि शाम के समय हम कहीं घूमने निकलने वाले थे, तो ये प्यारे सनसेट को एंजॉय करते हैं हम और अभिमन्यु चले जाते हैं घूमने, जहाँ मैं मिलता हूँ अपने ये पुराने दोस्त से और उसके ये डॉग से। पहले तो हमें लगा ये काटेगा, लेकिन फिर जब इसके पास गए तो ये खेलने लगा, काफी अच्छा डॉग। फिर आज शाम हो चुकी थी तो हम लोग चले जाते हैं सागर के साथ मार्केट साइड अपने यहाँ की चौपाटी में, जहाँ हम लोग मंचूरियन और मोमोज वगैरह खाते हुए निकल पड़ते हैं अपने अपने घर की तरफ। घर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि घर में सरसों का तेल खत्म हो गया है, तो फिर मैं चला जाता हूँ सरसों का तेल लेने अपने अंकल के साथ। तेल फुलेल लेकर के हम चले जाते हैं अपने अंकल के साथ घर। सब्सक्राइब कर लो, नहीं इसी सरसों के तेल से नहला दूंगा। स्कूल का ड्रेस इतना महंगा कौन ही बेचता है। तो आज मेरे को एक काम मिला है मेरे भाई और बहन के लिए ड्रेस लाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी कार को खड़ी करता हूँ और अपने भाई को लेकर के चला जाता हूँ राज्य कलेक्शन दुकान, जहाँ उनका ड्रेस मिलने वाला था। फिर फटाफट ड्रेस वगैरह उनकी साइज का लेता हूँ और सबसे पहले अपने भाई के लेकर के उसकी बिलिंग वगैरह करवाता हूँ। और उसका स्कूल का ड्रेस का शर्ट थोड़ा ढीला था, तो वहीं के टेलर से इसका फिट करवाते हैं और अपने बहन के लिए कपड़ा लेकर चला जाता हूँ घर, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और वो आ नहीं सकती अपना ड्रेस देखने के लिए। तो अब उसका एक साइज बड़ा लेना है क्योंकि छोटा ले लिया था, तो वो ले करके मैं अपने भाई को लेकर चला जाता हूँ दूसरी दुकान में, जहाँ इनका दूसरा ड्रेस मिलने वाला था। अब यहाँ उनका लोवर टी शर्ट जो भी हाउसेस का ड्रेस रहता है वो ले करके ये लंबा चौड़ा बिल कटवा करके निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। इतना बड़ा मेरे को टेंशन मिल ही गया था, तो मैंने सोचा समोसा ही क्यों ना खा लूं। फिर ये सारा कपड़ा लेकर के चला जाता हूँ घर, जहाँ घर पहुँचने के बाद सबसे पहले इनसे ड्रेस पहनवाता हूँ ताकि देख सके कि सही से फिट है या नहीं। नया कपड़ा लेने के बाद ट्राई न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो ड्रेस हो या फिर कुछ भी। ओ भाई, ऐसी भी जगह होती है क्या? तो राम राम सारे आने। तो आज है 4 सितंबर और मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने। सब्जी लेने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने भाई बहन के लिए कुछ किताबें लेने और किताब लेकर के आ जाता हूँ घर। अब रात के वक्त मेरी मम्मी को थोड़ा घूमने का मन था, तो हम और मेरे भैया निकल जाते हैं मम्मी को घुमाने के लिए। मम्मी को घुमाते हैं और ये देख लो, यही है मेरी मम्मी। आज के पहले आप मेरे मम्मी को ब्लॉग पे शायद ही देखे हो। फिर अगले दिन हमें कहीं घूमने जाना था, रीवा में एक वाटरफॉल है, तो मैंने सोचा पहले कार ही पहुंच लिया जाए जब तक सारे लोग नहीं आए हैं। और जब सब लोग आ जाते हैं तो उनके साथ हम लोग निकल पड़ते हैं रीवा। और रीवा सीधी की ये फेमस टनल आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी रील में तो देखा होगा। ये काफी सीधी 3 किलोमीटर लंबी है और काफी खूबसूरत। फिर हम लोग रीवा पहुंच जाते हैं और वहाँ खाते हैं मटर समोसा, क्योंकि सबको काफी भूख लगी थी। अब सबकी टंकी फुल हो चुकी थी, अब बारी था तो बस अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना, जहाँ हम लोग 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच भी जाते हैं। और यहाँ की लोकेशन यार पूछो मत, कितनी प्यारी है। चलो आपको दिखाता हूँ। फटाफट हम लोग सब गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं और चले जाते हैं वाटरफॉल के पास, जो कि मैं देख के हैरान रह जाता हूँ। मतलब इतना खूबसूरत मैंने कभी सोचा नहीं था। तो राधे राधे सबको। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी। तो कल के दिन मैंने रीवा का केवती वाटरफॉल दिखाया, जो कि काफी खूबसूरत था। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये काफी खूबसूरत और काफी मस्त लगता है। कल मैंने इन भैया को एक शर्त लगाई, अगर आप पत्थर पार करा दोगे तो मैं 500 दूंगा। मतलब इनका पत्थर पानी तक में नहीं दिखा कि गिरा तो गिरा कहाँ, इतनी दूरी थी। यहाँ लोग देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं, दिखने बस में ये पास है लेकिन काफी दूर है। वैसे तो इस झरने से दूर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी। फिर मैं अपनी सारी टोली को बुला करके हम लोग निकल पड़ते हैं इस खूबसूरत टनल से होते हुए अपने घर। 2-3 दिन से सागर से मैं नहीं मिला था, तो सागर बोला कि अगर गाड़ी खड़ी हो तो आजा, चल कहीं घूमने चल। फिर क्या, गाड़ी के अंदर बैठते ही अपना पकवान बनाया, क्योंकि धूप में खड़ी थी तो काफी गर्म थी। फुल एसी किया और सागर के पास निकल गया, उसके साथ बोटिंग पॉइंट। और जब मैंने इसको बोला कि मेरा एक पैर दर्द हो रहा है, तो इसने क्या बोला जरा सुनो। कितना लेगा? फिर मैंने बोला भाई रहने दे, मैं चल लूंगा, इतना कष्ट नहीं। फिर हम लोग बोटिंग करते हैं इस प्यारे मौसम में। मतलब मौसम तो इतना अच्छा था कि क्या ही। कमेंट में राधे राधे लिखना नहीं भूलना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है कृष्ण जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के दिन काफी लोग व्रत रहते हैं। तो आज मैं और सागर दोनों लोग ने फास्ट रखा हुआ है। ये मेरा पहला फास्ट है। किन्हीं कारणों से मैं सागर के यहाँ ही रुक गया था, तो मैं इन भाई साहब को अलविदा बोल करके निकल पड़ता हूँ घर, जहाँ फटाफट नहा धो करके मैं तैयार होता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ सागर के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद अब बारी थी घर जाने का। और राधे राधे बोल करके हम चले जाते हैं घर। अब मुझे काफी तेज भूख लगी थी, तो मैं इन केला सेव से ही अपना काम चलाता हूँ और खाने के बाद फटाक से सो जाता हूँ। शाम को उठता हूँ, कुछ ये लिस्ट के सामान लेके आने रहते हैं मुझे, तो मैं फटाफट तैयार व्यार होकर के निकल जाता हूँ सारा सामान लेने। टमाटर वगैरह लेता हूँ और इस किराने की दुकान से कुछ मसाले, और अभी भी एक चीज लिस्ट में बच रहा है, वो है मिठाई। फटाक से ये मिठाई चूज करके और पैक करवा के निकलता हूँ घर, जहाँ मुझे दिखती है ये झांकी, जो कि काफी मस्त लग रही थी। और टाइम मिलेगा तो मैं जरूर रात में देखने आऊंगा। और राधे राधे का नारा लगाते चला जाता हूँ घर। घर पहुंचने के बाद मैं चला जाता हूँ सागर के घर, क्योंकि वहीं आज पूजा है। आरती वगैरह करते हैं। आरती वगैरह करने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद अपनी विश मांग करके अपना व्रत तोड़ देते हैं।
राधे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैं इस किराने की दुकान से कुछ मसाला वगैरह लेकर के चला जाता हूँ मिठाई वगैरह लेकर के मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ गायत्री मंदिर, क्योंकि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा था, जिसके लिए मेरे पास टाइम तो था नहीं। इसलिए मैं फटाफट दर्शन वगैरह करता हूँ और निकल जाता हूँ घर की तरफ, जहाँ ये सुंदर झांकी मिलती है जिसमें दो लोग राधा और कृष्ण बने थे, जो की काफी खूबसूरत दिख रहे थे। झांकी देखने का टाइम तो था नहीं मेरे पास, तो मैं चला जाता हूँ डेयरी और पनीर वगैरह लेता हूँ, पनीर लेकर के चला जाता हूँ घर। अब बस इसे बनाने की देरी थी तो फटाफट मैं उसमें लग जाता हूँ। अब मेरी बहन ने पूड़ी वगैरह पहले ही बना दी थी, अब मेरा ही काम बचा था जो कि है पनीर की सब्जी बना। फटाफट मैं उसमें लग जाता हूँ। अब मेरे को सब्जी बनाते बनाते लगाई थी भूख, मैं कुछ खाना खा नहीं सकता था, तो मैं फटाक से एक गिलास दूध पीता हूँ। अब मैं एक चीज लाना भूल गया था, क्या? मटर लाना। फिर डेयरी भागता हूँ और मटर लेके आता हूँ, फिर घर आकर के लग जाता हूँ अपने काम में। अब 8:30 बज गए थे। बस यही रीजन है कि मेरी वीडियो क्यों लेट आई। फाइनली मेरी पनीर बन के रेडी थी। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाँ, फोकस हो गया। तो पनीर बन के रेडी है। अब बस इसमें पानी डाल के उबाल मरवाना है और अब मैं चला वीडियो एडिट करने। और तुम सब्सक्राइब करो। राम राम सारे ने। तो आज के दिन ऐसा सीन था कि मुझे जाना था सागर के घर, क्योंकि उसको कुछ काम भी था और हमें कुछ खाने पीने भी निकलना। तो मैं फटाफट गाड़ी उठाता हूँ, निकल पड़ता हूँ सागर के घर। सागर के घर पहुंचने के बाद ये अपना जो भी फोटो कॉपी वगैरह कराना था, ये सारा डॉक्यूमेंट ले लेता है और हम लोग इसके साथ चले जाते हैं कंप्यूटर की दुकान, जहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी वगैरह कराता है। और फोटो कॉपी वगैरह कराने के बाद अब बारी थी निकलने की। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो होने लगती है बारिश। अब जैसे ही बारिश थोड़ी धीमी होती है तो हम लोग निकल पड़ते हैं दूसरे कंप्यूटर की दुकान, क्योंकि इसको अपने कंप्यूटर के लिए कुछ वायर लेना था जो कि इसका खराब हो गया था, और इसके कंप्यूटर के HDMI वायर खराब हो गया था जो इसने ले लिया है। फिर हम लोग चले जाते हैं फुल्की खाने के लिए, क्योंकि आज हमें बहुत मन था फुल्की वगैरह खाने का। फिर फटाफट झटपट फुल्की वगैरह खाने के बाद हम लोग चले जाते हैं समोसे की दुकान, क्योंकि सागर के घर से फोन आ चुका था कि समोसे भी लेते आना। फिर समोसा वगैरह लेकर के हम लोग चले जाते हैं सागर के घर, जहाँ ये अपने कंप्यूटर में वो वायर लगाने में लग जाता है, जिसमें मैं थोड़ी बहुत इसकी हेल्प कराता हूँ और मैं फिर निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। लेकिन तुम कहीं मत जाओ, पहले सब्सक्राइब करो। राधे राधे।